संसार खूब आनंदमय, जैसे आपका भगवान का स्वरूप है सच्चितानंद रूपाय, सत्चित और आनंद, आनंद भगवान परमपिता परमात्मा का स्वरूप है। हे भगवान, आपका स्वरूप जो आनंदमय है, ऐसे आनंदमय हमारा संसार बने। हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे अनंत शक्ति, आपकी आराधना के लिए, अपनी शुद्धि के लिए हम हमेशा पवित्र रहें, शुद्ध रहें। हमारे मन में बुरी भावनाएं, हमारे द्वारा कोई बुरा कर्म न हो, माता पिता की सेवा करते रहें, अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहें। ऐसे परमात्मा के चरणों में हम ध्यान करते हैं कि वे हमें ऐसे मति दे। मति और कुमति, एक होती है सुमति, एक होती है कुमति। तो तुलसीदास ने लिखा, सुमति कुमति सबकी उर रही। ये सुमति और कुमति सारे संसार में जितनी भी प्राणी हैं सबके अंदर रहती है, परंतु जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ कुमति होती है वहाँ अनेक प्रकार की विपत्तियां आती है, और जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। जहाँ सुमति होती है भगवान वहाँ अनेक प्रकार की संपदाएं प्रदान करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हमारे अंदर सन्मति, सद्बुद्धि, सद्ज्ञान, विवेक, ज्ञान, हमें काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग द्वेष छल कपट इनसे भगवान दूर रखना। हम सदा सत्य के पथ पे चलें, ऐसे परमात्मा हमें आशीर्वाद प्रदान करना, हमें सुख संपत्ति देना, संतान देना, सद्बुद्धि देना। यही प्रार्थना के साथ भगवान हम आपका पूजन कर रहे हैं। शुद्धि की कामना के लिए भगवान आप हमारे घर में विराजो, हमारे पूजन को स्वीकार करो, ग्रहण करो। ऐसे भगवान त्रिपित्री अपनी समस्त पितृ देवताओं को प्रणाम करता हूँ। चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, बोलना कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवीभ्यो नमः। सभी देवी देवताओं को बोलना, 33 करोड़ देवी एवं देवताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। राइट हैंड में दाहिने हाथ में रख के भगवान के चरणों में ध्यान करके चढ़ा देना। ध्यानम समर्पयामि। फिर हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ करके अपने मन में ओम सुमुखाय नमः, ये मंत्र क्या है? सुमुखाय नमः। सुमुख मनी होता है प्रसन्न मुख। क्या करना है? प्रसन्न मुख। कभी भी जीवन में जैसे होता है, घर में कई प्रकार के मतलब जो है बातें होती है, तो मुख पे प्रसन्नता रहनी चाहिए। क्या रहनी चाहिए? प्रसन्नता। कभी भी मुख मलिन नहीं होना चाहिए। जिसका मुख मलिन होता है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। ठीक है, इसलिए क्या करना है? मुख जो है प्रसन्न होना चाहिए। ये बाल को बांधो, बाल खुले हैं तुम्हारे, बाल जो है खुले नहीं रखते, बंद करो इसको, बाल बांधो। जो बाहर से आते हैं लोग, और आपके घर में पति पत्नी में थोड़ा अनबन हो गई, हो जाती है गृहस्थ आश्रम में, कई जो है कई बार जो है किसी की मन की, पति की मन की नहीं हुई, पत्नी की मन की नहीं हुई, तो खटपट हो जाती है। ये गृहस्थ आश्रम में थोड़ा बहुत होता है। उस टाइम पे जैसे बाहर से कोई आ गया और मुख पे मलिनता रही, तो आपकी घर की लक्ष्मी चली जाती है। इसलिए क्या करना है? बोलना, भगवान से प्रार्थना करना कि हमारे घर में किसी प्रकार, स्त्री जो है समुद्र के समान है। समुद्र, समुद्र में न जाने कितने प्रकार के कीटाणु विषाणु, बड़े छोटे अनेक प्रकार के जीव रहते हैं। तो समुद्र के समान स्त्री का हृदय होना चाहिए, इसका मन होना चाहिए। भगवान मेरे मुख पे मलिनता मत लाना। भगवान से प्रार्थना करना मेरा मुख हमेशा प्रसन्न रहे, जो हमारा आपसी है वो आपस में ही रहे, बाहर लोगों को ये कभी न लगे कि भगवान हमारे मुख पे मलिनता न आए। क्या बोलना है? मुख पे मलिनता। भगवान से कहना सुमुखाय नमः। क्या भगवान का नाम है? सुमुखाय। सुमुख मनी किसी के मुख को देख के प्रसन्नता मिले। कई कई लोग ऐसे होते, उनके मुख को देखने का मन भी नहीं होता है, क्योंकि मुख पे प्रसन्नता ना हो। मुख पे, फेस पे क्या होनी चाहिए? स्माइल होनी चाहिए। आपका जो फेस होना चाहिए, स्माइल वाला फेस होना चाहिए, हमेशा प्रसन्नता होना चाहिए। जब प्रसन्नता रहेगी तो अनेक प्रकार के घर में, चाहे कितने भी आपकी ग्रह दशा खराब चल रही हो, यदि आपके मुख पे प्रसन्नता है तो घर में लक्ष्मी रहेगी, और मुख पे प्रसन्नता नहीं तो घर में आई हुई लक्ष्मी भी चली जाएगी। इसलिए क्या करना है? मुख हमेशा प्रसन्न रखना है, कभी भी मुख पे मलिनता नहीं लानी, किसी की बात को मन में घर नहीं करनी देना। ये संसार है, संसार में सारी बातें होती रहती है। सास ससुर उनको माता पिता के समान मानना है, जो अपने से छोटे उनको प्यार देना है। बाहर से अतिथि कोई भी आए उसका सम्मान करना है, जो भी अपने से बन सके। कभी भी किसी अतिथि को, कोई भी बाहर से आई हुई मेहमान, इसको बोलते हैं उसके मन में ग्लानि हो, ऐसे कर्म जो है अपने जीवन में सतत करते रहना,
ये भगवान से प्रार्थना करो। ओम सुमुखाय, हाथ जोड़ो, भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे मन को सुमुख बनाना, हमारे मन को प्रसन्न बनाना, हमारे मुख को प्रसन्नता प्रदान करना। हरि ओम मां सुमुख से गदंतस्सा कपिलो गजकर्णका लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायका धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजानन द्वादशेतनामानि या पठे शृणुयादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे सेवा विघ्न तस्य न जायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्ते अपिसिद्ध्या सिद्ध्यर्था पूजिताया सुरासुरी सर्वविघ्नहर तस्मै गणाधिपतये नमः। ये मन से प्रार्थना करने की, हे भगवान गणपति महाराज हमारे घर में कोई विघ्न बाधाएं उत्पन्न न हो, ऐसे आप जो है विघ्नों को हरने वाले, मंगल करने वाले सदा हमारे घर में निवास करना। सर्व मंगल्य मांगल्य, हे भगवती हमारे घर में मंगल की कामना, ये मंगल की कामना के लिए हम पूजन कर रहे, हमारा मंगल बना रहे, ऐसे आप जो है हमें वरदान देना, आशीर्वाद प्रदान करना। भगवान विष्णु से प्रार्थना करना। शांतम शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम, हे भगवान जैसे आपका स्वरूप है शांत, ऐसी हम भी शांति स्वरूप को धारण करें। हमारे अंदर जो है ये संसार की कला है, अनेक प्रकार के जो उद्विग्न हैं, उन विघ्नों का हमारे अंदर प्रवेश न हो। आपकी तरह हम भी शांत स्वरूप बन के संसार में जीवन यापन करें। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, हमारी भी संतान हो, हम भी आगे जीवन में अपनी संतान का विवाह करें, पुत्र पौत्रादि को प्राप्त करें, ऐसे आशीर्वाद भगवान हमें प्रदान करें। भगवान के चरणों में, ईश्वर के चरणों में, अनंत सत्य के चरणों में हम प्रणाम करते हैं, भगवती माँ के चरणों में प्रणाम करते हैं और अपनी इष्ट देवता कुल देवता के चरणों में प्रणाम करते हैं। इष्ट देवता कुल देवता, हे इष्ट देवी कुल देवी, जो भूमि के भूमियाल देवता हैं, उन सभी देवी देवताओं के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं। नमस्करोमि नमोस्तुनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाय शिशुरु सहस्रपादाय शिशुरुभावे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। जो सारे संसार को धारण करते हैं उस परमात्मा के चरणों में हम वंदना करते हैं, ध्यान करते हैं। नमस्कार। पुष्प इनके हाथ में दे दो, पुष्प जो है भगवान के चरणों में चढ़ा दो। गंधेनः भूमो त्रिकोणवृत्तम, अब अपने हाथ से देखना यहाँ भूमि पे, इसको थाली को थोड़ा आगे खिसका दो, ये टीके से ऐसे देखो, यूं कर करके ऐसे त्रिकोण, मतलब इसको बोलते हैं त्रिकोण और इसको बोलते हैं षटकोण, ऐसे त्रिकोण षटकोण देखो। ट्रिंगल क्या बोलते हैं? ट्रिंगल ही बोलते हैं, हमारे यहाँ भी बनाते हैं ट्रिंगल। हाँ, बीच में बिंदु, फिर एक पुष्पासन, पुष्प का आसन, पुष्पासनम तदुपरि कर्मपात्रम कर्मपात्रस्योपरि जलम सन्नो देवीति जलम। हरि ओम महा सन्नो देवी रविष्टयापो भवन्तु पीते संजो रविश्रवन्तु न। एक फूल पकड़ना, अब जो है फूल पकड़ करके ऐसे जो है इस पात्र को ऐसे घुमाना है, करके जो घुमाना जल को। गंगा जी का ध्यान करना, सुना बोलना गंगे सा। हमारे पाँव में ऐसे ये वामन भगवान है, जो भगवान का 52 अंगुल का अवतार हुआ था, वामन भगवान। सारे शरीर के अंगों का अलग अलग दिखता है, तो इससे हम क्या बोलते हैं, जो भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान सूर्य नारायण हमें आत्मा का बल प्राप्त हो। जिसमें आत्मा बल रहते हैं वो संसार के सारे कार्य करते हैं, कठिन से कठिन कार्य, कोई कार्य दे दो वो जो है कठिन से कठिन कार्य करेगा। परंतु जिसके आत्म बल नहीं होगा वो जो है अपने जो बिस्तर है उससे भी खड़ा नहीं उठ पाएगा। आत्मबल के कारण ही हम जो है अपने बिस्तर से उठ पाते हैं, चल पाते हैं, खा पाते हैं, ये सब आत्मबल है। ये आत्मबल न हो तो कुछ हम कर नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान सूर्य से क्या प्रार्थना करते हैं, हमारा आत्मा का बल बढ़े। आत्मा का बल जिसका जितना ज्यादा होगा उतना कर्मठ होगा, उतना काम करने वाला होगा। इसलिए भगवान सूर्य नारायण क्या है, एक तो संसार को दिखाने वाले, दूसरा आत्मा बल प्रदान करने वाले, तीसरा आरोग्यता देने वाले। क्या है, भगवान सूर्य को डेली आप जल चढ़ाओ तो आपको जो है रोग नहीं लगेगा,
तांबे के लोटे में हमेशा जो है थोड़ा टीका डालो, फूल डालो, भगवान सूर्य को उदय के समय भगवान सूर्य को अर्घ्य दे दो, तो आपको एक प्रकार का चर्म रोग, जो चर्म रोग होता है ना, चर्म रोग कभी व्याप्त नहीं होगा, आपको बल मिलेगा। इसलिए भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। ध्यायेत सदा सवितुम, हाथ भक्त जोड़ करके भगवान सूर्य को प्रणाम करो। हे भगवान, हमारे शरीर में आरोग्यता बने, हमारे शरीर में रोग न लगे, ऐसे भगवान सूर्य नारायण हमें अपना आशीर्वाद प्रदान। ध्यायेत सदा सवितु मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजा सन सन्निविष्ट केयूरवान मकर कुंडलवान किरीटी हारे हिरण्यमय बपो धृति शंख चक्रः पुनः ओम घृणी सूर्याय नमो नमः। पुष्प चढ़ाओ उनको, उनसे भी ले, मम्मी से ले, अपनी पत्नी से ले। ये जो है वो पकड़ा गिलास, गिलास घर में व्याप्त नहीं होती, इसलिए भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान तीर्थों के रूप में आप सदा हमारे घर में कलश के रूप में विराजमान रहो। बोलना अपाम पते वरुणाय नमो नमः। इसके देवता कौन है? पानी के देवता है वरुण देवता, ठीक है। जैसे वायु देवता है, अग्नि देवता है, वैसे ही जो है ये जल देवता, जल के देवता है वरुण देवता, ठीक है। अलग अलग देवता, अलग अलग जो है। इसके बाद जो है हम नौ ग्रहों का पूजन करते हैं। किसका पूजन करते हैं? नौ ग्रह का। नौ ग्रह कौन है? जो हमारे जीवन में कुंडली में 9 प्रकार के योग होते हैं, उन अष्ट सिद्धि नवनिधि, नवनिधियों को जिसको प्राप्ति हो गई वो संसार में मान सम्मान यश कीर्ति प्राप्त करता है। अष्ट सिद्धियों को देने वाले ये नवनिधियां हैं, नवनिधियां अष्ट सिद्धियां हमें प्राप्त हो, इसलिए क्या करते हैं? बोला 9 ग्रहों का हम पूजन करते हैं। उनके नाम है, प्रथम जो है ग्रहों के राजा कौन है? भगवान सूर्य है। भगवान सूर्य का ध्यान करो, ये ग्रहों के राजा हैं, प्रत्यक्ष देवता भी हैं। भगवान सूर्य को सब देखते हैं, प्रत्यक्ष देवता भी हैं और ग्रहों के राजा हैं। भगवान सूर्य का ध्यान करना है, अपने मन में ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह इस मंत्र का उच्चारण करके भगवान सूर्य का पूजन करते हैं। हरि ओम कृष्णेन रजसा वृतमानो निवेशयन् मृत्यं च हिरण्येन सविता रथीना देवो याति भुवनानि पश्यन्नः। बोलना ओम ह्राम ह्रीम ह्रोम सह सूर्याय नमः। बोलना सूर्यम ध्यायामि स्थापयामि पूजयामि। भगवान सूर्य आओ मेरे पूजन को स्वीकार करो। दूसरे देवता है चंद्रमा। कौन है? चंद्रमा किसके देवता है? चंद्रमा हमारे मन के देवता है। किसके देवता है? जो राग द्वेष वाला मन होता है, जो छल कपट वाला मन होता है, वो अपनी भी नाश करता है और अपनी जनों का भी नाश करता है। मन कैसा होना चाहिए? बोला निर्मल मन जन सोमोही पावा। मन कैसा होना चाहिए? निर्मल होना चाहिए। जैसे मक्खन होता है ना पवित्र, वैसे पवित्र मन होना चाहिए किसी के प्रति। जैसे आपका मन ऐसा होना चाहिए शीशे की तरह। आप शीशा कैसे होता है? उसमें हमारी तस्वीर दिखती है। तो हमारे मन कैसा होना चाहिए? जिसमें दूसरा उतर जाए, दूसरे मतलब उसका कितना भी वो चाहे पापी है, वो किसी प्रकार से भी जो है अनेक प्रकार से से प्रार्थना करने की, ही भगवान हमारे मन को निर्मल बनाओ। क्या बनाओ? निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। चंद्रमा का ध्यान करना, बोलना ओम श्राम श्री श्रोम सहा चंद्रमसे नमः। चंद्रमा का पूजन करता हूँ। चंद्रमा के पूजन के बाद जो है बुद्ध का पूजन करते हैं। किसका? बुद्ध। बुद्ध किसके देवता हैं? हमारी बुद्धि के देवता है। जो हमारी बुद्धि है इसके देवता है बुद्ध। और जो जिसके पास सद्बुद्धि रहती है वो संसार चलाता है, जिसके पास दुर्बुद्धि रहती है वो जो है अनेक प्रकार की मार काट लड़ाई झगड़ा ये यही उस संसार में करता रहता है, और जो है अपना भी कुल का नाश करता है, अपना भी नाश करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी, हे भगवान हमारी बुद्धि को आप सद्बुद्धि के रूप में परिवर्तित करना। ब्राह्म ब्री ब्रोम सहा बुद्धाय नमः। बुद्ध को प्रणाम करते हैं। बुद्ध के बाद है बृहस्पति। ये देवताओं के गुरु है। क्या है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति ग्रह ऐसे है, ये हमेशा जिसकी कुंडली में अच्छा होगा वो ऊंचे पद पे होगा। क्या होगा? जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, तो इनकी जन्म कुंडली में जो बचपन में जो ग्रह रहा होगा बृहस्पति, वो बहुत उच्च का रहा होगा। बृहस्पति जब ऊंचे पद पे पहुंचाता है, जैसे केजरीवाल है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं
ये उच्च पद पे कैसे पहुंचते हैं? इनका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी, क्या प्रार्थना करनी है? बोलना भगवान हमें बृहस्पति सदा जहां भी रखे। देखो उच्च पद पे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका मान सम्मान, यस आपका मान सम्मान है, आपका सबके प्रति स्नेह प्यार है, तो आप अपने घर में या संसार में उच्च मां से प्रार्थना करने की, हे भगवान हमारे मन को निर्मल बनाओ। क्या बनाओ? निर्मल बनाओ, पवित्र बनाओ। चंद्रमा का ध्यान करना, बोलना ओम श्राम श्री श्रोम सहा चंद्रमसे नमः। चंद्रमा का पूजन करता हूँ। चंद्रमा के पूजन के बाद जो है बुद्ध का पूजन करते हैं। किसका? बुद्ध। बुद्ध किसके देवता हैं? हमारी बुद्धि के देवता है। जो हमारी बुद्धि है इसके देवता है बुद्ध। और जो जिसके पास सद्बुद्धि रहती है वो संसार चलाता है, जिसके पास दुर्बुद्धि रहती है वो जो है अनेक प्रकार की मार काट लड़ाई झगड़ा ये यही उस संसार में करता रहता है, और जो है अपना भी कुल का नाश करता है, अपना भी नाश करता है। इसलिए भगवान से प्रार्थना करनी, हे भगवान हमारी बुद्धि को आप सद्बुद्धि के रूप में परिवर्तित करना। ब्राह्म ब्री ब्रोम सहा बुद्धाय नमः। बुद्ध को प्रणाम करते हैं। बुद्ध के बाद है बृहस्पति, ये देवताओं के गुरु है। क्या है? देवताओं के गुरु। बृहस्पति ग्रह ऐसे है, ये हमेशा जिसकी कुंडली में अच्छा होगा वो ऊंचे पद पे होगा। क्या होगा? जैसे अभी नरेंद्र मोदी है, तो इनकी जन्म कुंडली में जो बचपन में जो ग्रह रहा होगा बृहस्पति, वो बहुत उच्च का रहा होगा। बृहस्पति जब ऊंचे पद पे पहुंचाता है, जैसे केजरीवाल है, ये जो बड़े बड़े लोग हैं ये उच्च पद पे कैसे पहुंचते हैं? इनका बृहस्पति स्ट्रॉन्ग रहता है। तो भगवान से प्रार्थना करनी, क्या प्रार्थना करनी है? बोलना भगवान हमें बृहस्पति सदा जहां भी रखे। देखो उच्च पद पे रहना कोई बड़ी बात नहीं है, आपका मान सम्मान, यस आपका मान सम्मान है, आपका सबके प्रति स्नेह प्यार है, तो आप अपने घर में या संसार में उच्च से प्रार्थना करनी कि मेरी पद प्रतिष्ठा बनी रहे। चाहे मेरे अंदर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, परंतु मैं सबके प्रति जो है क्या करूं? समभाव रखूं, सबको मतलब जो है मान सम्मान करूं, अपना क्रोध को पीने वाला बनूं। बृहस्पति क्या करता है? क्रोध को नाश करता है। इसलिए बृहस्पति ऊंचा पद प्रदान करने वाला। बोलो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद जो है शुक्र, शुक्र जो है संतान के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? सुख और संतान, दो चीज का मालिक है शुक्र। किसका? एक सुख का, दूसरा संतान होगी। पुत्र मतलब पुत्र रत्न उसको प्राप्त नहीं होगा। संतान संतान के लिए शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुक्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है सुख भी शुक्र ही दिलाता है। अपने मन में ओम द्राम द्रीम लोम सहा शुक्राय नमः बोलना। शुक्र का ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ। इसके बाद शनि देवता, क्या देवता है? शनि देवता है, न्याय की देवता है। किसके? शनि जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको जो है अनेक प्रकार के संसार में, जैसे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो पदों पे हैं, वो शनि की कृपा से जाते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनये नमः। शनि देवता मुझ पे प्रसन्न रहे। राहु जो है बल को प्रदान करते हैं। यदि तुम्हारे पास बल है तो संसार है, और बल नहीं है तो फिर आलस्य आएगा, तामस आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा। ये कौन करता है? राहु। राहु से प्रार्थना करना मेरे शरीर में बल बना रहे। ओम बोलना भ्राम भीम भ्रोम सह राहवे नमः। राहु का मैं ध्यान पूजन करता हूँ। केतु जो है कुल की। इसके बाद जो है त्रयंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। ये मंत्र है भगवान महामृत्युंजय का, और इस मंत्र को पाठ करने से, इस मंत्र को जप करने से हमारे हृदय में जो अकाल मृत्यु शरीर के जो कष्ट होते हैं वो दूर होते हैं। भगवान अधिदेवता प्रत्यादि देवता 10 दीपाल सभी देवी देवता जो अपनी इष्ट देवता है, अपनी इष्ट देवता का नाम लेना है, अपने कुल देवता का नाम लेना है, सबका नाम लेकर के बोलना आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। 5 बार छोड़ो चावल। आवाहयामी स्थापयामी पूजयामी। अब दाहिने हाथ में चावल लेकर करके इस थाली में ऐसे पूरी थाली में चढ़ा दो।
मनो ज्योतिर्जुखता माज से बृहस्पति थोड़ा सा आगे करके तो सब में चलाओ, थोड़ा सा कलश में छोड़ देना। अपाम पतये वरुणाय नमो नमः। आगतम यूं कर करके थाली में हाथ लगा लेना। आगतम सुस्वागतम, हे भगवान आओ विराजमान हो जाओ, मेरे पूजन को स्वीकार करो, ग्रहण करो। मैं पूजन जो कर रहा हूँ इस पूजन से आप प्रसन्न हो जाओ। ध्यानार्थे अक्षतान, फूल पकड़ो हाथ में। ध्यानार्थे अक्षतान पुष्पाणि समर्पयामि। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान हमारे घर में आप पुष्प आसनों पे विराजमान हो जाओ। किस आसनों पे? पुष्प के आसन पे। भगवान किसके आसन पे विराजते हैं? पुष्पों के आसन पे। इसलिए लिखा है फूलों में सज रहे हैं। से प्रार्थना करनी कि मेरी पद प्रतिष्ठा बनी रहे, चाहे मेरे अंदर क्रोध हो, काम हो, लोभ हो, परंतु मैं सबके प्रति जो है क्या करूं? समभाव रखूं, सबको मतलब जो है मान सम्मान करूं, अपना क्रोध को पीने वाला बनूं। बृहस्पति क्या करता है? क्रोध को नाश करता है। इसलिए बृहस्पति ऊंचा पद प्रदान करने वाला। बोलो ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः। गुरु को प्रणाम करता हूँ। इसके बाद जो है शुक्र, शुक्र जो है संतान के मालिक हैं। किसके मालिक हैं? सुख और संतान, दो चीज का मालिक है शुक्र। किसका? एक सुख का, दूसरा संतान होगी। पुत्र मतलब पुत्र रत्न उसको प्राप्त नहीं होगा। संतान, संतान के लिए शुक्र आपका अच्छा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? शुक्र अच्छा होना चाहिए। दूसरा जो है सुख भी शुक्र ही दिलाता है। अपने मन में ओम ग्राम ग्रीम ग्लोम सहा शुक्राय नमः बोलना। शुक्र का ध्यान करता हूँ, पूजन करता हूँ। इसके बाद शनि देवता, क्या देवता है? शनि देवता है, न्याय की देवता है। किसके? शनि जिस पे प्रसन्न होते हैं उसको जो है अनेक प्रकार के संसार में, जैसे बिजनेसमैन हैं, बड़े बड़े जो पदों पे हैं, वो शनि की कृपा से जाते हैं। ओम प्राम प्रीम प्रोम सहा शनये नमः। शनि देवता मुझ पे प्रसन्न रहे। राहु जो है बल को प्रदान करते हैं। यदि तुम्हारे पास बल है तो संसार है, और बल नहीं है तो फिर आलस्य आएगा, तामस आएगा, काम करने की इच्छा नहीं होगी, शरीर दुर्बल हो जाएगा। ये कौन करता है? राहु। राहु से प्रार्थना करना मेरे शरीर में बल बना रहे। ओम बोलना भ्राम भीम भ्रोम सह राहवे नमः। राहु का मैं ध्यान पूजन करता हूँ। केतु है कुल की जिन्वता आपो जन यथा चनः द्युः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शान्तिः